नमस्ते, बनारसी बाबू क्लब आई में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 99% आबादी एक ही मानसिक जेल में क्यों कैद है? वो जेल है चिंता। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन भविष्य के अनजाने डर में खो देते हैं? आज हम उस सच की गहराई में उतरेंगे जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तैयार हो जाइए खुद का सामना करने के लिए, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है लेकिन वही आपको आजाद करता है। अध्याय 1, अविद्या, वह अंधेरा जिसमें हम सब भटक रहे हैं। भारतीय दर्शन में इसे ही सारे दुखों की जड़ माना गया है। अविद्या का अर्थ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि वास्तविकता को गलत समझना है। हम अक्सर रस्सी को सांप समझकर डरते रहते हैं। हम अपने शरीर और अहंकार को ही अपनी असल पहचान मान लेते हैं, और यही वह पहली गलती है जो चिंता के दरवाजे खोलती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहता है, यानी हमारे विचारों का वह जाला जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। हम छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं। जो हुआ ही नहीं उसके होने के डर में हम आज के सुख को दांव पर लगा देते हैं। वेदांत इसे माया कहता है, एक ऐसा भ्रम जहां हम अस्थायी चीजों से स्थायी खुशी की उम्मीद लगा बैठते हैं। जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे कि बाहरी दुनिया हमें पूर्ण करेगी, तब तक चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अध्याय 2, रजस का जाल, हमारी दौड़, हमारी तुलना और कभी न खत्म होने वाली बेचैनी। आज की दुनिया में हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर है कि पड़ोसी के पास क्या ज्यादा है। भगवद गीता कहती है कि रजस वह गुण है जो हमें निरंतर दौड़ने पर मजबूर करता है। ये हमें कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। हम सफलता के शिखर पर पहुंचने की जल्दी में अपनी आत्मा को पीछे छोड़ आते हैं, और फिर शुरू होता है वह खालीपन जिसे हम चिंता से भरने की कोशिश करते हैं। यह तृष्णा है, वह प्यास जो कभी नहीं बुझती। जितना अधिक हम पाते हैं, उतना ही अधिक खोने का डर बढ़ता जाता है। जब आप दूसरों के जीवन के हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड सीन्स से करते हैं, तो दुख का जन्म होना निश्चित है। अध्याय 3, एक महान सच, दर्द अनिवार्य है, लेकिन दुख पूरी तरह से आपकी पसंद है। शारीरिक कष्ट या किसी को खोने का गम जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस पर जो कहानियां हमारा मन बुनता है, वही असली दुख है। प्राचीन आर्षियों ने सिखाया कि हम घटनाओं से दुखी नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में अपनी धारणाओं से दुखी होते हैं। चाणक्य नीति हमें रणनीतिक मौन सिखाती है। जब आप बाहर के शोर को अंदर नहीं आने देते, तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही हमें दुनिया में रहकर भी उसके परिणामों से अछूता रहना सीखना होगा। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। क्या आप लहरों के साथ बहेंगे या खुद एक चट्टान बनेंगे? अध्याय 4, रात के 3 बजे का वह युद्ध जो हम सब अपने बिस्तर पर लड़ते हैं। चिंता का वह अंतहीन चक्र। मनोविज्ञान कहता है कि रात का सन्नाटा हमारे दबे हुए डरों को बाहर लाता है। हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह चिंता की चिंता है। आप परेशान हैं क्योंकि आप परेशान महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा जाल है जो खुद को ही खिलाता रहता है। डिप्रेशन अतीत का बोझ है और चिंता भविष्य का डर। इन दोनों के बीच हम आज की सांस लेना भूल जाते हैं। आपका शरीर नहीं जानता कि वह डर असली है या सिर्फ आपके मन की उपज। वह उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे आपके सामने कोई शिकारी खड़ा हो। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, वापस वर्तमान में आना, अपनी सांसों की डोर को पकड़ना। अध्याय 5, चाणक्य का दृष्टिकोण, वह रणनीति जो आपको किसी भी मानसिक युद्ध में विजेता बना सकती है। चाणक्य ने सिखाया कि भय को तब तक ही रहने देना चाहिए जब तक वह दूर हो। जब वह पास आए तो उस पर प्रहार करे। मेरे प्रिय मित्रों, शून्य का प्रभाव समझें। जब आप अपनी अपेक्षाओं को शून्य कर देते हैं, तो हर छोटी प्राप्ति आपको अपार खुशी देती है। आत्मविश्वास वह नहीं कि सब कुछ ठीक होगा, बल्कि यह है कि अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो भी मैं संभल जाऊंगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। समस्या पर रोने के बजाय उसके समाधान का नक्शा बनाओ। यही असली पुरुषार्थ है। एक अनुशासित दिनचर्या आपके मन को भटकने का समय ही नहीं देती। खाली मन ही चिंता का घर होता है। अध्याय 6, आनंद की ओर यात्रा,
सत्व गुण को जगाना और जीवन के असली अर्थ को पाना। विपासना और माइंडफुलनेस ये कोई बाहरी तकनीक नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकने का दर्पण है। image.cnqcnn जैसा मानसिक विस्तार। जब आप सात्विक आहार, शुद्ध विचार और निस्वार्थ कर्म अपनाते हैं तो मन की लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में आपकी चिंताएं कितनी छोटी हैं, इसे महसूस करें और मुक्त हो जाएं। इमेज बेट अंडज और द्वीपंडन के तांडव जैसा संतुलन। तो अब फैसला आपका है। क्या आप आज भी उन 99% लोगों में रहेंगे जो अपनी ही परछाइयों से डरते हैं, या फिर आप वह 1% बनेंगे जो अपनी चिंता को अपनी शक्ति में बदलना जानते हैं? आज ही एक छोटा कदम उठाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे साझा करें और बनारसी बाबू क्लब एआई से जुड़े। याद रखिए, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। अगली बार तक शांत रहें, सजग रहें। जय हिंद।